हर भारतीय के दिल में आज एक ही सवाल है, इंसाफ कब तक हम यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे और दूसरों को ये मौका देंगे कि वो हमारे ही देश में घुसकर हमारे लोगों को मार डाले। पहलगाम के इंसिडेंट के बाद अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर एक ऐसा हमला किया जाए कि उनकी आने वाली 100 नस्ल भी भारत के बारे में सोचे तो उनकी रूह कांप जाए। इस वीडियो में हम पूरे इंसिडेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया इसका जवाब कैसे दे सकता है। 22 अप्रैल 2025 का दिन कश्मीर के पहलगाम में एक शांत शाम ढल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था और लोग बैसरन वैली के हसीन नजारों का मजा ले रहे थे। लोग अपने बच्चों के साथ फोटोज ले रहे थे, टूरिस्ट घोड़े पे बैठकर एंजॉय कर रहे थे, न्यूली वेड कपल्स अपने हनीमून के लिए आए हुए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले कुछ पलों में ये स्वर्ग जैसी जगह जहन्नुम बनने वाली है। अचानक गोलियों की गूंज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। पहले लगा जैसे कोई मिलिट्री ड्रिल हो रही हो, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। ऑटोमेटिक राइफल्स की घातक आवाजों ने खुशी के पल को गम में डुबो दिया। लोगों को गोलियां लगती हैं, भारतीय हिंदू, एक नेपाली टूरिस्ट और एक यूएई का मेहमान, सभी बेगुनाह, सभी निर्दोष, सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिए गए क्योंकि वो हिंदू थे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। ये देखने के लिए कि ये हिंदू हैं या नहीं, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, उनकी पैंट उतारने के लिए कहा गया। अब इससे ज्यादा घटिया क्या ही हो सकता है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि एक इंडियन नेवी के ऑफिसर और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान शहीद हो गए। उनका लहू सिर्फ जमीन पर नहीं गिरा बल्कि भारत माँ के दिल को चीर गया। उन्होंने कश्मीर की मिट्टी में सिर्फ अपना खून नहीं बहाया बल्कि एक गहरी चेतावनी भी छोड़ गए कि दुश्मन अब भी छुपा हुआ है और हम अब तक सिर्फ रिएक्ट ही कर रहे हैं। इस हमले के पीछे जिम्मेदार थे TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक ऐसा छुपा हुआ टेरर ग्रुप जो पाकिस्तान के सपोर्ट से चलता है। नाम चाहे नया हो पर सोच और इरादे पुराने ही हैं। ये वही चेहरे हैं जो लश्कर तायबा और हिजबुल मुजाहिदीन के नाम के पीछे छुपे हैं। बस नाम बदला है पर फंडिंग, ट्रेनिंग और प्लानिंग अब भी पाकिस्तान से ही होती है। इन टेररिस्ट को ना किसी का दर्द है ना ही अपने कर्मों का कोई पछतावा। उन्हें पता होता है कि फायरिंग करके वो आसपास के जंगलों में छुप जाएंगे जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर उनके लिए एक सुरक्षित जोन बन जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक अटैक था? बिल्कुल नहीं, ये हमारे सिक्योरिटी के मुंह पर एक करारा तमाचा था। सरकार तो गई हुई है, इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 जगहों पर रखो। ये भरोसा तोड़ने की साजिश थी और सबसे दर्दनाक बात, ये सब एक ऐसी जगह हुआ जहां हमने अपने परिवार के साथ शांति और सुकून का सपना देखा था। भारत माँ का सब्र अब टूट रहा है। अब हर एक गोली का हिसाब लिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये अब सिर्फ एक धर्म या इंटरनल इशू नहीं रहा। जब टूरिस्ट को भी निशाना बनाया गया तो ये हमारे देश की इंटरनेशनल इमेज का भी सवाल बन गया है। इसलिए बदला लेना अब जरूरत है, सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए भी। न्यूटन का 3rd लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब एक्शन इतना बड़ा था तो इसका रिएक्शन तो होना ही था। अटैक के कुछ घंटों बाद इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। हर तरफ कमोशन था, पैनिक था, लेकिन हमारे जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट को मार दिया गया, कुछ और पकड़े गए, हेलीकॉप्टर्स उड़ाए गए, एरिया को एयर सर्विलेंस के लिए सील किया गया, स्निफर डॉग्स बुलाए गए। लेकिन एक सवाल हर किसी के दिल में था, क्या हम फिर से सिर्फ रिएक्शन देने के लिए ही हैं? होम मिनिस्टर ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और पीएम मोदी ने खुद पूरी सिचुएशन की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। उन्होंने साफ कहा, हर कीमत पर जवाब दिया जाएगा। देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये शब्द जरूर ताकतवर हैं और लोग इन्हें सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन शहीदों के परिवार के लिए ये सिर्फ अल्फाज नहीं, उन्हें तो इंसाफ चाहिए, असली दिखाई देने वाला इंसाफ। सरकार ने 10 लाख का एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया, लेकिन पूछो उस माँ से जिसका बेटा कभी शाम को कॉल करके बोलता था, माँ कश्मीर बहुत सुंदर है। आज उसी माँ के हाथ में एक लेटर है और सामने तिरंगे में लिपटा उसका बेटा।
क्या पैसा उस माँ के आंसू पोंछ सकता है? क्या पैसा उस छोटी बच्ची के लिए पिता बन सकता है? देश के हर कोने में कैंडल मार्चेस हो रहे हैं, स्लोगन्स लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे जस्टिस ट्रेंड्स में आ गए हैं। पर असली जस्टिस तब होगा जब ये हमला आखिरी हो, जब हम सिर्फ शहीदों की तस्वीरें शेयर करना बंद करेंगे और उनका बदला लेना शुरू करेंगे। इस बार सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया। अमरनाथ यात्रा के आसपास परमानेंट आर्मी बेस बनाने की बात हुई। बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम, ड्रोन्स फॉर रियल टाइम थ्रेट ट्रैकिंग, सब कुछ अब प्लान हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहले होना नहीं चाहिए था? जहां हर साल हजारों लोग आते हैं, जहां पहले भी अटैक्स हुए हैं, वहां ये तैयारी पहले थी क्यों नहीं? क्या हम सिर्फ एक और अटैक का इंतजार कर रहे थे? ये जो लैप्सेस हैं वो सिर्फ एक एरर नहीं, वो लोगों की जिंदगी से खेल है। जवान तो हर वक्त रेडी होते हैं, लेकिन सिस्टम का रेडी होना भी जरूरी है। और अगर सिस्टम हर बार गलती करेगा तो लोग हर बार शहीद होते रहेंगे। बस अब और नहीं, इस बार सिर्फ जवाब नहीं, सबक भी चाहिए, ताकि आने वाले कल में किसी और माँ को सिर्फ अपने बेटे के फोटो फ्रेम के साथ जिंदगी ना निकालनी पड़े। आज सवाल ये नहीं है कि अटैक कैसे हुआ, सवाल ये है कि अटैक होने क्यों दिया गया। पहलगाम का बैसरन वैली, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट जाते हैं, जहां से अमरनाथ यात्रा का एक क्रिटिकल रास्ता गुजरता है, वहां बेसिक मिलिट्री चेकपोस्ट भी नहीं थे। क्या हमारे देश के टूरिस्ट अब भी अपनी सेफ्टी के लिए किस्मत पे डिपेंडेंट रहेंगे? इतना सेंसिटिव जोन, इतना वोलेटाइल रीजन, पर फिर भी सिक्योरिटी का नामो निशान तक नहीं। टेररिस्ट घोड़े पे आए या जंगल से निकले या किसी लोकल सपोर्टर ने उन्हें रास्ता दिखाया, किसी को कुछ नजर ही नहीं आया। ये छोटी सी चूक नहीं, ये पूरी प्लानिंग की फेलियर है। ये सिर्फ लैप्स नहीं, ये टोटल इग्नोरेंस है। आंख बंद करके होप कर रहे हैं कि शायद इस बार कुछ होना। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलर्ट दिया था, थ्रेट परसेप्शन भी था, तो फिर सिक्योरिटी थी क्यों नहीं? कितनी वार्निंग्स और चाहिए होती है कुछ एक्शन लेने के लिए? क्या हर बार कुछ लोग मरेंगे तभी हम रिएक्ट करेंगे? पुलिस के पास मैन पावर नहीं, आर्मी के पास ग्राउंड कंट्रोल नहीं और गवर्नमेंट के पास विजन नहीं। ये एक बड़ा फेलियर था। और सबसे बड़ा गुस्सा तब आता है जब मीडिया इसे एक और इंसिडेंट बोलकर निकल जाती है। इनफ इज इनफ। हम सिर्फ कैंडल मार्च वाले लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अगले टूरिस्ट के लिए कश्मीर सिर्फ खूबसूरत हो, खौफनाक नहीं। हम चाहते हैं कि जवान शहीद ना हो बल्कि गर्व से ड्यूटी करें। उनको पता होना चाहिए कि उनके पीछे उनका सिस्टम खड़ा हुआ है। आज नहीं तो कब और कितने लोगों की जान चाहिए हमें जगने के लिए? सिक्योरिटी एक प्रिविलेज नहीं, बेसिक राइट है। और इस बार हम माफी नहीं, जवाब चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को साफ और जोरदार शब्दों में बताया जाए कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर फैक्ट्री बन चुका है। TRF हो, लश्कर तायबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब नफरत के वो बीज हैं जो पाकिस्तान की गोद में पल रहे हैं। और ये कोई सीक्रेट नहीं, सबको पता है। भारत ने डिप्लोमेसी से लेके क्रिकेट तक बॉयकॉट किया, कल्चरल एक्सचेंज बंद किए, UN में प्रोटेस्ट किए, लेकिन क्या ये काफी है? क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में जीरो टॉलरेंस ऑफिशियली डिक्लेयर करें? और सबसे जरूरी चीज, ग्लोबल एक्सपोजर। UN हो, G20 हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हर जगह पाकिस्तान को उनके दोहरे चरित्र के लिए एक्सपोज करना होगा। और अगर कोई चाइना जैसा देश इन टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर्स बोलता है तो उसकी भी हिपोक्रेसी दुनिया के सामने लानी पड़ेगी। ये जियोपॉलिटिक्स का नहीं, जियो सुरक्षा का इशू है। और अब भारत को सिर्फ रिएक्ट नहीं, प्रोएक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा। अगर एक और गोली चली तो जवाब नहीं, पूरा हिसाब होगा। ये मैसेज सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, दुनिया के लिए है। इंडिया इज डन टॉलरेटिंग, नाउ इट्स टाइम टू स्ट्राइक, नॉट जस्ट बैक बट फॉरवर्ड। एक आखिरी बात, हर शहीद की आंखों में एक सवाल था, क्या हमारी कुर्बानी बेकार जाएगी? और हर भारतीय का दिल ये जवाब देता है, कभी नहीं। आज अगर हम चुप रहे तो कल और लोग मरेंगे। देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं, देश के लिए खड़े रहना भी है, सच के साथ और सोल्जर्स के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, शेयर भी करो, देश की आवाज बनो, क्योंकि जब तक आवाज उठाई नहीं जाएगी तब तक एक्शन होगा नहीं। और एक बात याद रखना, भारत
को कोई हरा नहीं सकता जब तक उसका हर एक नागरिक जाग रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।